चांदपुरी का शुमार 18वीं सदी ईस्वी के मुमताज़ शायरों में होता है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द जैसे सरबराउर्दा शोरा के अलावा खाने आरजू और मिर्ज़ा मजहर जाने जाना भी उस दौर से ताल्लुक़ रखते थे। कायम ने उन सभी शोरा से किसी न किसी तौर पर कस्ब फैज़ किया है। कायम के नाम के सिलसिले में तज़किरा निगारों के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ तज़किरा निगारों ने उनका नाम क़यामुद्दीन अली, बाज़ ने मोहम्मद क़यामुद्दीन और कुछ ने मोहम्मद कायम लिखा है। मुनइम सईदी, पदम सिंह शर्मा और मौलवी अब्दुल हक ने उनका नाम मोहम्मद क़यामुद्दीन और तखल्लुस कायम बताया है, जबकि मालिक राम, गुलाम हुसैन शोरिस, वजीहुद्दीन इश्की, लक्ष्मी नारायण शफीक, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, अबुल हसन अमीरुद्दीन, सैयद रास मसूद, शब्बीर अली खां शकीब, मौलवी कुदरतुल्लाह शौक़ और मीर तकी मीर वगैरह ने कायम का असल नाम मोहम्मद कायम लिखा है। मुसहफ़ी ने इक़्द सुरैया में उनका नाम मोहम्मद कायम लिखा है, लेकिन अपने दूसरे तज़किरे हिंदी में कायम को क़यामुद्दीन उर्फ़ मोहम्मद कायम लिखा है। कायम चांदपुरी की पैदाइश सन 1722 और सन 1727 ईस्वी के दरमियानी अरसे में हुई। कायम के एक बड़े भाई मोहम्मद मुनीम थे, जो दिल्ली में ही रहते थे और शायरी भी करते थे। कई तज़किरा निगारों ने उनका नाम बहुत एहतराम से लिया है, जिनमें मीर हसन भी शामिल हैं। मोहम्मद मुनइम की दोस्ती शाकिर नाजी से अच्छी खासी थी। ऐन मुमकिन है कि मोहम्मद मुनइम के ज़रिए ही कायम की रसाई सौदा और दर्द जैसे मुमताज़ शोरा तक हुई हो। मखज़न निकात से इस बात का अंदाज़ा होता है कि कायम दिल्ली में काफ़ी अरसे तक रहे। गज़ल गोई के बाब में कायम की इनफरादियत रोशन है, बल्कि बाज़ क्लासिकी शोरा के मुकाबले में फ़िक्री व फ़नी एतबार से उनके यहाँ ज़्यादा पुख्तगी और गहराई नज़र आती है। अहद ज़र्री के शायरों में बेशक मीर और सौदा का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन उस ज़माने की पूरी तस्वीर कायम के माशिर शोरा दर्द, मुसहफ़ी, मीर हसन और नज़ीर के बग़ैर नामुकम्मल समझी जाती है। उनमें कायम की शायरी का मामला सबसे अलग है। वो अपने दौर के शायर होने के साथ साथ उस दौर से आगे के भी शायर हैं। शायद इसीलिए कायम सिर्फ़ तज़किरों की ज़ीनत नहीं है, बल्कि उनके हम असरों ने भी उनके कमाल फ़न का एतराफ़ किया है। मिर्ज़ा सौदा और मीर दर्द से तो उनके रवाबित थे ही, मीर, मुसहफ़ी और मीर हसन ने भी कायम की खुशफिक्री को सराहा है। यही वजह है कि कायम का दौर ख़त्म होने के बाद भी उनकी कद्र शनासी में इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि 20वीं सदी के शायर बिलखुसूस फ़िराक गोरखपुरी, नासिर काज़मी और जॉन एलिया की गज़ल के मिजाज और आहंग की सतह पर उस अहद में कायम की शायरी नए सिरे से तवज्जो का मरकज़ बनी है। इस बुनियाद पर उनकी हैसियत उस्ताज़ुस शोरा की हो जाती है। अपनी कम गोई के बावजूद कायम की गज़ल ने अपने बाद की रिवायत पर जो असरात मुरत्तिब किए हैं, उनका सिलसिला नौ क्लासिकी गज़ल से लेकर नई गज़ल तक फैला हुआ है। आखिर में चंद अशार बतौर नमूना पेश किए जा रहे हैं। न दिल भरा है, न अब नम रहा है आँखों में, कभू जो रोए थे खून जम रहा है आँखों में। कायम इस बाग में बुलबुल तो बहुत हैं, लेकिन दिल खुले नाला से जिसके वो हम आवाज़ कहाँ। हाल दिल सुबह शाम क्या कहिए, एक किस्सा मुदाम क्या कहिए। दर्द दिल
कुछ कहा नहीं जाता, आह चुप भी रहा नहीं जाता। रूबरू मेरे गैर से तू मिले, ये सितम तो सहा नहीं जाता। किस्मत तो देख टूटी है, जाकर कहाँ कमन, कुछ दूर अपने हाथ से जब बाम रह गया। टूटा जो काबा कौन सी ये जाए गम है शेख, कुछ कसर दिल नहीं के बनाया न जाएगा। सीखे हो किससे सच कहो प्यारे ये चाल ढाल, तुम एक तरफ चलो हो तो तलवार एक तरफ। बाला अशार के मुताले की बुनियाद पर ये बात कही जा सकती है कि कायम न सिर्फ अपने ज़माने के शायर थे बल्कि बाद के ज़माने में भी तवज्जो का मरकज़ रहे। शुक्रिया।